मकाम है अंटार्कटिका, जहां रोजाना सोने की बारिश हो रही है। यानी अंटार्कटिका में जब बारिश होती है तो उतों के गरीबां के बच्चे भी सोने च नहाते हैं। बल्ले बल्ले बल्ले। तो सर जी ये बिस्कुट की शक्ल में गिरता है या जेवरात की शक्ल में गिरता है? ओ यार तेनू इस गल नाल की, तू तो सिर्फ वो बिस्कुट जानना जिहड़ा चाह च डबोईदा। यार मेरी बात सुने, अंटार्कटिका में एक फाल आतिशफशा है जिसका नाम है माउंट एरेबस। ये रोजाना 80 ग्राम सोने की धूल हवा में उड़ाता है और इस 80 ग्राम धूल की कीमत 5000 पाउंड है। हेलो, और इसकी कीमत पाकिस्तानी तकरीबन 17,22,000 रुपए है। हाय 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 हाय, यानी साडियां बीबियां भैणां ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਟੀਚਰ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਾਲੇ ਰੋਡ। मगर मेरी एक बात जहन में जरूर रखिएगा कि कोई अगर वहां जाकर अमीर बनने का सोच रहा है तो ये जहन नशीन कर ले कि वहां का दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। मनफी 50। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਭਾ ਮਾਨਤ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਾਹ ਚ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਜੰਮੀ ਲੁਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁੱਡ ਲੁੱਕ। सर जी कोई मोटा कोट पहन के उधर से सोना लाया नहीं जा सकता? अच्छा, वैसे तो दुनिया में 70% सोना जेवरात की तैयारी में इस्तेमाल होता है। अच्छा, लेकिन सोने को खाने और तिब के शोबे में बिलखुसूस हजारों साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। तिब के शोबे में यानी दवाइयों में इस्तेमाल होता है जी। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि तिब के शोबे में हजारों साल से सोने को इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और आज भी जदीद मेडिकल साइंस में कैंसर के इलाज में सोने का इस्तेमाल हो रहा है। जी। सोना जरासीम के खिलाफ मजामत में बेहतरीन धात है। अच्छा। और एक बीमारी है रेमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके इलाज में भी लिक्विड गोल्ड के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि जिस्म में जो सोजिश है उसको कम किया जा सके। आ देखिया जे बीबी, वाह, आपको सिर्फ जेवर की पड़ी हुई है, कितनी कितनी खतरनाक बीमारियों का इलाज हो रहा है सोने। मैं तो कहना सारियां बीबियां भैणां अपना अपना सोना डॉक्टरां नूं दे आवो, आहो, ताकि गरीब लोगों का इलाज मुआवजा हो सके। हाँ सच्ची गल है, बाद च जेवर वेच के भी तो पैसे डॉक्टरां नूं ही देने आ। अच्छा, एक और मजेदार बात जो शुरू में यावर साहब ने अपने दादा जान के हवाले से बयान की, दुनिया भर में सालाना 46 टन यानी 46,000 किलो सोना दांतों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੰਦ ਨੂੰ ਰੋਣਨੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਾਨਤ, ਮੈਂ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ। सर वैसे माफ कीजिएगा, आपने सोने से दिल ही चढ़ा दिया। मेरा मैंने दिल नहीं चढ़ाया, चंद हकायक बयान किए। और इलाज मालजे के साथ साथ आपको बताऊं कि सोना खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इत्थे रखो। जी जी, एक डच शेफ है, उसने ये दावा किया है कि उसने दुनिया का सबसे महंगा बर्गर बनाया और इस महंगे बर्गर में उसने सोने के वर्क का इस्तेमाल किया है। आपको मालूम है कि इसकी कीमत $3,964 है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 16 लाख रुपए से ज्यादा इसकी कीमत बनती है। हाय 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 हाय, यानी बंदा उन सारे बच्चियां नूं बर्गर लेके दवे या मकान ले लवे। और सुनिए, दुनिया का महंगा तरीन पिज्जा, वो भी सोने का इस्तेमाल उसमें किया गया। इसका नाम था लुई 13 पिज्जा, जो कि इटली के एक शेफ ने तैयार किया। इसकी कीमत 12,000 अमरीकी डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी 33,60,000 रुपए का है। ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ।
और सुनिए दुनिया की महंगी तरीन मीठी डिश डेजर्ट जिसको कहते हैं, वो 2011 में एक बरतानवी शेफ ने तैयार की, उसमें भी सोने का इस्तेमाल किया। और इस डिश की कीमत थी 35,000 अमेरिकी डॉलर, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 98 लाख रुपए की है। या खीर दी ठूठी ले लवो या नवी गड्डी ले लवो। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आज से आप हमें पढ़ाएंगे तो आप जरा हमें बता दीजिए कि हम आपको किस नाम से मुखातिब करें। हाफिज साहब कहें, मौलाना साहब, अल्लामा साहब, चीमा साहब, चट्ठा साहब। तो हाफिज साहब ने मुस्कुरा के कहा कि यार उस्ताद बाप होता है, एने तकल्लफ की लोड़ नहीं, तू मैनू सीधा सीधा अब्बा जी कह लिया कर। जी अजीजी, आज किस शख्सियत के बारे में बात करना चाह रहे हो? हाँ, जिस शख्सियत के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शायद ऐसे लोगों के काफिले के लिए ही इकबाल ने कहा था, ये गाजी ये तेरे पुर इसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जौके खुदाई। वाह। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। वैसे तो हमारे शहर गुजरांवाला में तालीम के हवाले से बहुत बहुत बड़े लोग पैदा हुए, जी जी, जिनमें मैं याद करूं अगर तो मौलाना महबूब आलम, जिन्होंने उस दौर में एक बहुत बड़ा स्कूल चंदा इकट्ठा करके बनवाया था। वाह। मौलाना महबूब आलम हाई स्कूल। फिर मौलाना अता मोहम्मद, उन्होंने भी इसी तरह ना जी बहुत बड़ा स्कूल एक बनाया उस वक्त। देखें, आजकल स्कूल बनाना या इस तरह का काम करना कोई इतना बड़ा मार का नहीं समझा जाता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मगर जब पाकिस्तान बना था जी और जिस वक्त कौम को तालीम की बड़ी जरूरत थी, हाँ जी उस वक्त ये जो पाकिस्तान की मोहब्बत से लबरेज लोग थे, जी, इन्होंने कौम को बेहतरीन रास्ता दिखाने के लिए तालीम का मैदान चुना। वाह वाह, उसके बाद भी बेशुमार लोग ऐसे आए हैं। सूफी जमालुल्लाह साहब बहुत बड़े आदमी हुए, उन्होंने भी तालीम के मैदान में बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं बहुत। वाह, अभी हमारे चंद दिन पहले एक ऐसी शख्सियत दुनिया से चली गई है कि बाखुदा मैं हैरान हो गया हूं कि ये साइकिल पे सारी जिंदगी गुजारने वाली शख्सियत इतनी बड़ी थी। मरहूम प्रोफेसर हाफिज अरशद साहब चंद दिन पहले इंतकाल कर गए। यार फरीद, मैं आपको क्या बताऊं कि वो क्या शख्सियत है। आप उनकी खिदमात का अंदाजा इस बात से लगाएं और उनका गुजरांवाला शहर पे एहसान इस तरह समझें कि कई जनाजे हुए हैं उनके। उनका जो अपना जनाजा हुआ, जो उनकी मैयत के